ओम नमः शिवाय। भक्तों, साधना भक्ति चैनल में आपको स्वागत है। भक्तों, आज सावन सोमवार के दिन में आपको सावन सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, सावन मास में जितने भी सोमवार आए वो सोमवारों को सभी मनुष्यों को व्रत अवश्य करना चाहिए। खासकर जो मनुष्य भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से चाहते हैं वे सभी मनोकामना पूरी करे। ये तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में सोमवार व्रत अवश्य करे, क्योंकि सावन सोमवार व्रत करने वाले मनुष्यों को भगवान शिव हर मनोकामना सिद्ध पूरी करते हैं। लोग बहुत जिज्ञासा से सावन मास का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, सावन मास में व्रत करने वाले पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, कोशिश पूरी करें कि सावन सोमवार व्रत करने वाले मनुष्य बिना नमक के ही भोजन करें। यदि हो सके तो फलाहार करें। भक्तों, अगर नमक के बिना न रह सके तो एक टाइम नमक वाला भोजन खाकर व्रत कर सकते हैं। भक्तों, जैसा आपका शरीर इजाज़त दे उसी प्रकार व्रत करें। भक्तों, व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान शिव को पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। शिवालय में जाकर कच्चा दूध चढ़ाए और गंगा जल चढ़ाए, साथ में फूल बेलपत्र भांग धतूरा आग का फूल चढ़ाए, साथ ही अखंडित चावल भगवान पर अर्पित करें और पंचामृत अवश्य चढ़ाए। पूजा करने के बाद दक्षिणा अवश्य दे। भगवान शिव का कथा अवश्य सुने और आरती कहे। तो आरती कपूर के साथ करें तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भक्तों, प्राचीन काल में एक ऐसे धनी व्यक्ति था, उनके पास सभी प्रकार के धन दौलत शोहरत थी। भक्तों, दुर्भाग्यवश उसको कोई संतान नहीं था। इस बात की हमेशा दुख रहता था। उसकी बहन और पत्नी दोनों सच्चे शिव के भक्त थे। दोनों मिलकर सोमवार व्रत शिव उपासना करने लगे। वो भक्ति को देखकर माँ पार्वती वो दोनों को भगवान शिव से सुनी गोद भरने के लिए आराधना आग्रह करने लगे। शिव के आशीर्वाद से दोनों के घर में पुत्र ने जन्म लिया। बालक जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई, ये बालक अल्प आयु होगा। 12 साल के आयु में इस बालक को मृत्यु हो जाएगी। भविष्यवाणी के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी नहीं हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, वो धनी व्यक्ति ने उसके शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले के साथ अमर को काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी। चलते चलते एक नगर में पहुँच गए।
जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से कान्हा था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार वाले से छिपा कर रखे थे। उनको इस बात का डर था, अगर राजा को पता चल जाएगी तो ये शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे को घरवाले ने अमर से झूठ मूठ को दूल्हे बनने का आग्रह किया और वे उनके आग्रह को मना न कर सके। इस प्रकार राजकुमारी के साथ शादी हो गई, लेकिन वे उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उस राजकुमारी के चुनरी में इस घटनाक्रम के पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर का संदेश को पढ़ा तब अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने का इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा उसी समय काशी की ओर चल दिए। समय के पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कामकाज में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 बरस का हुआ तब शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्ते चढ़ा रहे थे। उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी के घर पहुंचा। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, यही मेरी पति है जिनके साथ उस रात मेरी शादी हुई थी। उसके पिता ने राजकुमारी को अमर के साथ भेज दिया और अमर के मामा जी और राजकुमारी तीनों अपने घर वापस लौट आए। जब अमर की माता पिता ने उसे जीवित देखा तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सो भक्तों, ये है सावन के सोमवार के व्रत की महिमा। जैसे कि अमर की आयु सिर्फ 12 साल की थी और उसके माता पिता के द्वारा सावन सोमवार के व्रत किए जाने पर भगवान शिव ने अमर को दीर्घ आयु का वरदान दिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।